हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुकुल चैनल। तो गाइस, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की वीडियो में आप सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 2। अब ये पार्ट 2 क्या है? तो पार्ट 1 क्या था? लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय पर्पस, यानी कि सेंटेंस को बनाने का पर्पस क्या है। ये टोटल 5 है: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पैरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। और ये भी हमने डिस्कस किया था, ये सारे सिंपल सेंटेंस के ही पार्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि सभी में एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब का कॉम्बिनेशन है और कंप्लीट सेंस भी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी लास्ट वीडियो का रिवीजन। शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऐसे कि टाइटल आपको पता ही है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आज भी हम यही सीखेंगे, लेकिन बाय स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, जब एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन था तो हमने बोला सिंपल सेंटेंस। लेकिन अगर हमें इससे ज़्यादा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिले तो हम क्या कहेंगे, वो कैसे कहलाएंगे सेंटेंस? तो ये सारा स्ट्रक्चर में आपको दिखाया जाएगा। तो फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस, सेकंड है कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड फोर्थ है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड के सिंपल सेंटेंस को ही इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। अगर आपको याद हो कि हमने क्लॉज वाली वीडियो में यही तो सीखा था कि इंडिपेंडेंट क्लॉज ही हमारा सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो अब वीडियो से पहले कुछ कीवर्ड्स देखते हैं कि कीवर्ड्स क्या हैं। कीवर्ड्स गाइज इसलिए ज़रूरी है कि अगर कुछ वर्ड्स ऐसे आए आगे वीडियो में जो आप जानते ही नहीं हैं तो सारी वीडियो बेकार जाएगी। जितनी भी मेहनत मैंने की है, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये है क्या। तो एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले है क्लॉज। क्लॉज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक क्लॉज क्या होता है, यानी कि एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, राइट? अगर वो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन एक कंप्लीट थॉट देता है, यानी कि एक कंप्लीट सेंस आपको दे रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। अगर इनकम्प्लीट थॉट दे रहा है तो वो डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा गया है, और कहीं कहीं आपको कोऑर्डिनेट क्लॉज भी ये मिलेगा, और डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा गया है। ये इतने सारे नामकरण इनके क्यों हुए हैं, ये आगे वीडियो में आप समझते जाएंगे। दूसरा कीवर्ड है हमारा कंजंक्शन। अब ये कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन है एक जॉइनिंग वर्ड्स, यानी कि कुछ ये जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का, जैसे कि आपको अगर कोई चीज़ें, दो चीज़ें आपस में जोड़नी हो तो आप ग्लू का, किसी फेविकॉल का, किसी गम का इस्तेमाल करेंगे, राइट? तो ये ग्रामर का फेविकॉल है। ग्रामर का फेविकॉल तो कंजंक्शन है, लेकिन ग्रामर में जोड़ता किसे है ये भी तो सोचने वाली बात है ना। तो ग्रामर में ये जोड़ता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, पहचान लेंगे कि अब ये है कंजंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके: एंड, बट, बिकॉज, येट, ऑल्दो, दैट, इफ, नॉर, व्हेन, एट्सेट्रा। ये देखिए, मैंने कुछ ही एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको थोड़ी सी पहचान हो जाए आखिर ये है क्या। अब देखते हैं, हमें जो देखने को मिलेगी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद करने की हिंट है फैन बॉयज़। गूगल पे भी आपको ऐसे ही मिलेगी, ग्रामर की बुक्स में भी आप शायद आपने देखा हो फैन बॉयज़ के नाम से। ये टोटल 7 है और आप इन्हें बहुत इजीली याद कर सकते हैं। जैसे एफ से फॉर है, ए से एंड है, एन से नॉर, बट, और, यट, सो। तो ठीक है गाइज, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। टोटल 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये बहुत ईजी है, आप इसे ज़रूर याद कर लें। सेकेंड टाइप के कंजंक्शंस की बात करते हैं। यहाँ पर एक चार्ट आपको मिलेगा, ये कहलाते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये इनकी लिस्ट काफ़ी लंबी है, यहाँ पर कुछ ही दिए गए हैं, लेकिन ये ज़्यादातर यही सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, तो इतने काफ़ी हैं। आप 2-3 बार इन पे नज़र डाल लीजिए, ये आपको थोड़े से याद हो जाएंगे और आप पहचान लेंगे। और एक ट्रिक यहाँ भी है, जब आपको सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ना दिखे तो आप पहचान सकते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही होगी। ओके, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। कंजंक्शन आपको, जैसे कि अभी मैंने आपको
दिखाया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, तो इन्होंने अपने अपने रूल बनाए। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ने कहा कि मैं जिस क्लॉज के साथ आऊँगा उस क्लॉज का नामकरण मैं अपने हिसाब से कर दूँगा और वो क्लॉज कहलाएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज, राइट। सेम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ने भी कहा, उसने कहा मैं भी जिस क्लॉज के साथ आऊँगा उस क्लॉज का नामकरण कर दूंगा और वो क्लॉज क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, ये ग्रामर के फेविकॉल तो हैं, लेकिन फेविकॉल के साथ साथ ये अपना लेबल भी उस पर लगा दे रहे हैं। तो ये हो गई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ेंगी और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ेंगी। ठीक है, तो ये इनका काम है, आप इतनी बात ध्यान रखना, और जिसको क्लॉज को जोड़ेंगे वो क्लॉज क्या कहलाएगा। अब आगे हम देखते हैं अपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, यानी उसे बनाने का फॉर्मूला। आप इसे मंत्र भी बोल सकते हैं, इसका मंत्र क्या कहलाएगा। जैसे कि सिंपल सेंटेंस में आई, कंपाउंड में आई प्लस आई, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आई प्लस डी, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आई प्लस डी, आई फॉर इंडिपेंडेंट और डी फॉर डिपेंडेंट। अब आप पहचान गए, आई फॉर इंडिपेंडेंट क्लॉज और डी फॉर डिपेंडेंट क्लॉज। अब आप देख लीजिए सिंपल में सिर्फ एक ही है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसे कई बार। कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट मिलेंगे, यानी एक से ज़्यादा और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मिलेंगे इंडिपेंडेंट ही। कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट होगा और एक होगा डिपेंडेंट क्लॉज, तभी तो कॉम्प्लेक्स हुआ मामला, तभी तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में दोनों की क्वालिटी आ गई, यानी कंपाउंड का डबल इंडिपेंडेंट आ गया और कॉम्प्लेक्स का एक डिपेंडेंट आ गया। ठीक है, यानी कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आप सीख लेते हैं तो 4th नंबर का तो आप सीख ही जाएंगे। अब ये हम कंजंक्ट किससे करेंगे, यानी जोड़ेंगे किससे सेंटेंस में, तो वही अपना ग्रामर का फेविकॉल का क्या है, कंजंक्शन। अभी हमने सीखे थे ना, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग। यहाँ पर एक बात नोट करिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ही जोड़ेंगी। ठीक है, जब आप इंडिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ेंगे तब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करेंगे, और वो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ आएगा क्लॉज वो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। सेम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कि डिपेंडेंट को जोड़ेगा और डिपेंडेंट को फिर अपना नाम दे देगा, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर है? आई होप इतनी बात तो आपको अभी तक बिल्कुल क्लियर हो गई। तो चलिए अब चलते हैं सिंपल सेंटेंस के घर। अब सिंपल सेंटेंस के घर हमें क्या मिलेगा, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू लूज वेट, आई ईट चॉकलेट डेली, दे वॉन्टेड टू गो टू पेरिस, आई वॉन्टेड टू सी लंदन। सभी में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का कॉम्बिनेशन है। एक एक करके आप देखते जाइए, आई वॉन्ट, आई ईट, दे वॉन्टेड, आई वॉन्टेड। क्लियर? तो चलिए, जब हमें सिंपल सेंटेंस ऑलरेडी अच्छे से पता है तो हम यहाँ पर टाइम खराब क्यों करें, आगे देखते हैं। अब चलते हैं कंपाउंड सेंटेंस के घर। अब कंपाउंड सेंटेंस के घर हमें क्या मिलेगा, अभी तो हमने याद किया था फॉर्मूला आई प्लस आई, यानी कि दो इंडिपेंडेंट। मैंने क्या कहा, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन होंगे सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज ही। ठीक है, यही हमको इसके घर देखने को मिलेंगे। तो इतनी बात तो समझ आ गई, कंपाउंड सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ही रखता है। अब क्या होगा, इनको जोड़ा किस चीज़ से जाएगा, जॉइंट क्या है, वही ग्रामर का फेविकॉल इंडिपेंडेंट को जोड़ने के लिए, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसको हमने फैन बॉयज़ के नाम से याद किया था। ठीक है, तो ये अब जब आप इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को इस तरीके से जोड़ते हैं ग्रामेटिकली तो वो करेक्ट होते हैं। आपने 3 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े, ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन वो ऐसे पढ़ने में और सुनने में बहुत ऑड लगते हैं। तो गाइस, ऐसे सेंटेंसेस बनाने से आप बचें, इनको बिल्कुल अवॉइड करें। 2, 3 इतने इंडिपेंडेंट तो एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं, इसके ज़्यादा जब हो जाते हैं तो ऑड लगते हैं, राइट। तो चलिए, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए कि कंपाउंड बना कैसे है। ये आई वॉन्ट टू लूज वेट येट आई ईट चॉकलेट डेली। यहाँ पर आई वॉन्ट एक सब्जेक्ट वर्ब, आई ईट एक सब्जेक्ट वर्ब, दोनों को जोड़ा है यट से। यट क्या है,
एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यट है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और जिस क्लॉज से पहले ये लगा वो क्लॉज कहलाएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज, राइट। अब जो बचा वो हमारा है मेन क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज जो घर का मुखिया है उसने तो पहले ही कह दिया है मैं कोई भी कंजंक्शन अपने साथ नहीं लूँगा। बाकी के जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो बोल रहे हैं चलो ठीक है हम कोऑर्डिनेट बना के चलते हैं, हम कंजंक्शन ले लेंगे और हम अपना नामकरण कर लेंगे, ठीक है। तो जो मेन क्लॉज है प्रिंसिपल क्लॉज वो तो ऐसे ही रहेगा, जितने भी उसके साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ते जाएंगे उनका नामकरण होता जाएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो ठीक है गाइस, आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि कौन सा कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा और कौन सा मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे ध्यान रखिए। जब भी हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो जो दो क्लॉजेज हम लेंगे या दो सिंपल सेंटेंसेस, उनका आपस में कुछ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यानी कि कुछ एक दूसरे से कोरिलेट करने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पूर्व की बात कर रहे हैं एक पश्चिम की बात कर रहे हैं जिनका आपस में कोई संबंध ही नहीं। एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। बिल गेट्स लॉन्च्ड सॉफ्टवेयर बट सचिन तेंदुलकर लेफ्ट द मैच। ये दोनों बातें आपस में कोरिलेट कर रही हैं? कुछ समझ आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने से आप बचें, इनका कोई कंपाउंड नहीं बनेगा कि इनका कहाँ बिल गेट्स की बात हो रही है कहाँ सचिन की बात हो रही है। बिल गेट्स लॉन्च्ड अ सॉफ्टवेयर, ये अपने आप में एक सफिशिएंट पूरा सेंटेंस है, ये अकेला ही आएगा। सचिन तेंदुलकर लेफ्ट द मैच, ये भी अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस है, ये अलग आएगा। इन दोनों का आपस में कोई मतलब नहीं है, राइट। तो चलिए अपने अब और एग्जाम्पल लेकर कुछ आगे समझते हैं कि कंपाउंड और कैसे बनते हैं, इनकी पहचान करते हैं। I want to lose weight yet I eat chocolate daily. They wanted to go to Paris but I wanted to see London. यहाँ पर आपने दोनों को ध्यान से देखिए कि इनको हम जोड़ किससे रहे हैं। पहला सेंटेंस हमने यट से जोड़ा है, दूसरा हमने बट से जोड़ा है। दोनों ही हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिन्हें हमने फैन बॉयज़ के नाम से याद किया था। और जिस क्लॉज से पहले ये लगे हैं वो क्लॉज कहलाएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज, और जो बचा है मेन मुखिया है वो क्या है हमारा मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर? तो चलिए इतनी बात कंप्लीट हुई। अब आगे यहाँ पर आपको इसके पंक्चुएशन और सीखने पड़ेंगे कि कंपाउंड में हम पंक्चुएशन का बहुत ध्यान देना है। देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब आप यूज़ करेंगे उससे पहले आपको कॉमा लगाना है, राइट। और दूसरा तरीका ये है कि आप दोनों क्लॉजेस को रखिए और बीच में बस एक सेमी कॉलन रख दीजिए। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट टू लूज़ वेट, यहाँ पर आपने कॉमा लगाया यट से पहले, राइट, क्योंकि यट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब आप दूसरा देखिए, यहाँ पर आपने कंजंक्शन नहीं लगाई है, सिर्फ सेमीकोलन बीच में रख दिया है। आई वॉन्ट टू लूज वेट, आई ईट चॉकलेट डेली। तो दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट हैं। क्लियर? तो चलिए अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के घर। अब जैसे ही नाम से ही है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मामला है। क्या है देखते हैं। एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट होगा, वो तो मस्ट है ही। डिपेंडेंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट एक ही होगा, ओके। अब इस डिपेंडेंट को हम जोड़ेंगे किससे? वही ग्रामर का फेविकॉल क्या है याद कीजिए। जो डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ेगा वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ओके। अब जैसे ही डिपेंडेंट क्लॉज को इसने जोड़ा वो क्लॉज क्या बन गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज, नामकरण हो गया, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना कि सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। वी लव हिम बिकॉज ही इज़ अ गुड पर्सन। शी डिनाइड दैट शी हैड रिटन द लेटर। ही इज़ अ मैन whom वी ऑल रिस्पेक्ट। इफ़ इट रेन्स वी शैल स्टे एट होम। तो यहाँ पर सारे सेंटेंसेस में सबसे पहले आपको क्या करना है? सब्जेक्ट वर्ब ढूंढना है। जैसे कि पहले सेंटेंस में देखिए, वी लव सब्जेक्ट वर्ब, दूसरा ग्रुप है इसका ही इज़, ठीक है। दो कॉम्बिनेशन आपको मिल गए, इनको जोड़ा किससे है? बिकॉज से। बिकॉज क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। जिस सेंटेंस से पहले है वो क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब एक एक करके और एग्जाम्पल देखते हैं। शी डिनाइड, ये क्या हुआ? एक सब्जेक्ट वर्ब। शी हैड रिटेन, ये दूसरा सब्जेक्ट वर्ब। दैट से कंजंक्ट किया, और दैट क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो जिस क्लॉज से पहले लगी है वो क्लॉज क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जो क्लॉज बचता है वो क्या कहलाएगा? मेन क्लॉज, क्योंकि उसके साथ कोई कंजंक्शन नहीं है, वो हमारे मुखिया साहब हैं,
ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. ही इज़ अ मैन whom we all respect. ही इज़ एक सब्जेक्ट वर्ब, वी रिस्पेक्ट दो सब्जेक्ट वर्ब. ठीक है, दो कॉम्बिनेशन यानी दो क्लॉजेज हो गए. कनेक्ट किससे किया है? होम से. और होम क्या है? सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसके साथ आया है सबॉर्डिनेट क्लॉज, और जो बचा फ्री जिसके साथ लग रहा है ये क्लॉज, वो क्या कहलाया? मेन क्लॉज. ऐसे ही लास्ट वाला आप देखिए. लेकिन यहाँ पर इफ़ यानी कि कंजक्शन हमारा सबसे पहले है, स्टार्ट हुआ है. तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, जिससे भी पहले आपको तो बस ये देखना है कंजक्शन किससे पहले, इट रेन से. तो यही क्लॉज है आपका सबॉर्डिनेट क्लॉज. और दूसरा वी शैल स्टे एट होम, ये क्या हो गया? मेन क्लॉज. क्लियर? इस तरीके से आप पहचान लेंगे. जब मेन क्लॉज को आगे कनेक्ट करेंगे तो बीच में कॉमा लगा देंगे. अब आप इसका पंक्चुएशन एक बार और रिमाइंड कर लीजिए कैसे पंक्चुएशन होगा. अगर सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन दो क्लॉजेस के बीच में आती है, ठीक है, जब बीच में जैसे होम आया तो आप कॉमा नहीं लगाएंगे. लेकिन सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन इस सेंटेंस की स्टार्टिंग में आती है तब हम कॉमा लगाएंगे, क्योंकि दूसरा क्लॉज कैसे स्टार्ट करेंगे? तो कॉमा लगा कर स्टार्ट करेंगे ना. बस इतना ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है. तो चलिए अब आते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के घर. अब इनके घर तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड है तो ऑलरेडी कंपाउंड क्या था, यानी आई प्लस आई, तो वो तो यहाँ पर आ ही गए, तभी तो कंपाउंड के गुण आए. अब कॉम्प्लेक्स क्या था? वहाँ पे एक डिपेंडेंट था, तो प्लस डी. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? आई प्लस डी. तो ये क्या कहलाया? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को लेकर और एक डिपेंडेंट क्लॉज को लेकर बन गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कंपाउंड के भी गुण आ गए और कॉम्प्लेक्स के भी गुण आ गए इसमें. तो दोनों की क्वालिटीज़ आने से इसका नामकरण क्या हो गया? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसे हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों कहते हैं. ठीक है, तो जैसे कि रूल तो वही रहेगा. इंडिपेंडेंट क्लॉज किससे जुड़ेगा? कौन सा फेविकॉल है वो? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. और डिपेंडेंट क्लॉज किससे जुड़ेगा? उसका फेविकॉल क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. राइट? तो बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना, सेंटेंस अपने आप बन जाएगा. तो चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. बिकॉज आई पेड अटेंशन I got an A on the test and I was so happy. तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. दूसरा है He missed the bus because he was late, so he decided to stay at home. एक एक करके इनको समझते हैं. बिकॉज है एक सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन, और जिस क्लॉज से पहले लगी वो क्लॉज क्या बन गया? सबॉर्डिनेट क्लॉज. लेकिन उससे पहले आप सेंटेंस में सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट वर्ब कितने हैं, उनका पेयर ढूंढिए. जैसे आई पेड एक, आई गॉट दूसरा, आई वॉज ये तीसरा, यानी कि 3 क्लॉजेज आपको मिल गए. अब कनेक्ट किससे हैं? ये 3 क्लॉजेज आपस में कनेक्ट किससे हैं ये आपको देखना है. पहला आपने देख ही लिया. दूसरा है एंड से कनेक्ट. एंड कौन सा है? हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. याद आया कुछ? और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कनेक्ट है तो बन गया कोऑर्डिनेट क्लॉज, जो बचा वो रह गया मेन क्लॉज. नेक्स्ट है ही मिस्ड द बस बिकॉज. अब इसमें बिकॉज क्या है? सबॉर्डिनेट कंजक्शन, तो जिस क्लॉज से पहले आई यानी ही वॉज लेट, ये है सबॉर्डिनेट क्लॉज. सो किससे पहले आया है? वो बन गया हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज. और ही मिस्ड द बस ये है मेन क्लॉज, क्योंकि ये तो आपको पता ही है सारे क्लॉजेज इसके भरोसे हैं. ये तो घर का मुखिया ही अपने साथ कोई कंजक्शन लेता ही नहीं है, बाकी सारे क्लॉजेज जो हैं इसके साथ कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आपका बन गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. बस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन देखकर क्लॉजेस पहचानिए, फिर कौन सी कंजक्शन से कनेक्ट है वो देखिए. तो चलिए अब आता है प्रैक्टिस टाइम. जो हमने अब तक सीखा उसको टेस्ट करते हैं, हमें कितना समझ आया. आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. देखिए गाइस, यहाँ पर आपको सेंटेंसेस लिख कर आएंगे, आपको पहचानने हैं कि ये कौन सा है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है. आप पॉज कर लीजिए वीडियो को. 2 स्लाइड्स पे आपको सारे मिलेंगे, टोटल है 10. ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आपको समझ आएगा कि आपने सीखा क्या है आखिर में. और इसके बाद मैं एक एक करके इनको एक्सप्लेन करूँगी कि कौन सा टाइप का सेंटेंस है. पहला है साइंटिस्ट बिलीव दैट कोविड इज़ गोइंग टू स्टे विद अस फॉर एटलीस्ट फ्यू ईयर्स. साइंटिस्ट बिलीव एक सब्जेक्ट वर्ब,
कोविड इज गोइंग, दूसरा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, यानी कि दो क्लॉजेस हैं। कंजंक्ट किससे किया गया है आपस में? दैट से। दैट क्या है हमारा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है, किसको लेकर आता है? डिपेंडेंट क्लॉज को। तो क्या बना ये? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। आफ्टर द चेंज इन टाइम टेबल जैक मिस्ड द क्लास। अब यहाँ पर जैक एक सब्जेक्ट है, मिस्ड हो गया वर्ब, एक ही सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट, he looked for his lost pen everywhere but he couldn't find it. he looked एक सब्जेक्ट वर्ब हो गया, he couldn't find दूसरा सब्जेक्ट वर्ब हो गया। अब दो क्लॉजेस को जोड़ा किससे है? बट से। बट क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, बना कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट, द डॉग एट द फूड इन हिज बोल एंड द फूड इन माई बोल। डॉग एट एक सब्जेक्ट वर्ब और कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, आई विल ट्राई अंटिल आई सक्सीड। आई विल एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, आई सक्सीड दूसरा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। दो क्लॉजेस मिल गए आपको। कनेक्ट किससे किया है? अंटिल से। ठीक है, अंटिल क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, क्या कहलाया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, he is rich but he will not help you. he is एक सब्जेक्ट वर्ब, he will not help ये क्या हो गया? एक सब्जेक्ट वर्ब। दो क्लॉजेज हो गए। कनेक्ट किससे किया है? बट से। बट क्या है हमारा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, क्या कहलाया? कंपाउंड। नेक्स्ट, she was tired and she was still hungry even though she had eaten lunch. she was एक हो गया, एक सब्जेक्ट वर्ब ढूंढते जाइए, क्लॉजेस ढूंढिए। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब आपको मिल गया, दूसरा है शी वॉज, थर्ड है शी हैड ईटन। ठीक है, तो तीन क्लॉजेस मिले हैं आपस में। कनेक्ट किससे किया गया है? पहला है एंड से कनेक्ट। एंड क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दूसरा है इवन दो, इवन दो से कनेक्ट है। इवन दो क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी कि दोनों टाइप की कंजक्शन आ गई, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, आई डोंट लाइक एक्सरसाइजिंग बट आई डू इट इफ़ आई हैव टू। ओहो, एक्सरसाइज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हाँ भाई करेंगे अगर करनी पड़ी तो। चलिए मीनिंग पर मत जाइए, ये देखिए, आई डोंट लाइक एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, आई डू दूसरा हो गया, तीसरा है आई हैव टू। ठीक है, तीन कॉम्बिनेशन मिल गए, तीन क्लॉजेज आपको। कनेक्ट किससे है? पहला है बट से, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दूसरा है इफ से, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, क्या कहलाया? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, द मैन स्माइल्ड एंड लाफ्ड। मैन स्माइल्ड एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, सिंपल सेंटेंस। एज पॉपुलेशन इंक्रीजेज फूड शॉर्टेजेस बिकम मोर कॉमन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन डिक्रीज। देखिए, इसमें पॉपुलेशन इंक्रीजेज एक सब्जेक्ट वर्ब हो गया, फूड शॉर्टेजेस बिकम ये दूसरा सब्जेक्ट वर्ब हो गया, एंड लाइफ कैन डिक्रीज ये थर्ड हो गया। ठीक है, तीन सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आपको मिल गए। पहला किससे कनेक्ट है? एज से। एज क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और दूसरा है एंड से कनेक्ट। एंड क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, क्या हुआ? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर एवरीवन? आई होप गाइज यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।